हेलो नमस्कार दोस्तों। सरकारी शिक्षिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने मॉडर्न हिस्ट्री के 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम तीसरे पार्ट को देखेंगे। दोस्तों मैं आपको मालूम है कि मेरा सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगी और आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग का टॉपिक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आज हमारा टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, जिसका कालक्रम कितना था तो 1717 से 1727 तक। 1717 से 1727 तक। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ हस्तांतरित की। तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्शिदाबाद। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर्दी खां। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे आप जरूर ही देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न है कि 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। इसके बाद अगला देखेंगे कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। इसमें एक और क्वेश्चन बन गया कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो 9 फरवरी 1757 को क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। यानी प्लासी के युद्ध कब हुआ था तो 23 जून 1757 को, और किसके मध्य तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला को मध्य, जिसमें हार किसकी हुई तो सिराजुद्दौला की हार हुई। इसी बाद अगला देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। इसके बाद अगला देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। तो ये दोस्तों ये बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। तो इस क्या हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आलमगीर द्वितीय। इसके बाद हम लोग अगला देखेंगे कि प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना। तो प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब बना मीर जाफर। इसके बाद अगला हो जाएगा भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध के से मानी जाती है। तो भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो कब हुआ था 23 जून 1757 को। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां। तो घटनाएं एक तरफ घटनाएं हैं और एक तरफ वर्ष है। तो पहला है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। दूसरा है अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। इसके बाद है प्लासी के युद्ध कब हुआ था। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसके बाद है बक्सर का युद्ध
बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। इसके बाद है इलाहाबाद की प्रथम संधि। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि। तो इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुआ था। इसके बाद है बनारस की संधि। तो बनारस की संधि वर्ष 1773 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम लोग अगला देख लेंगे। इसके बाद अगला है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। मीर कासिम। इसके बाद है अगला कि 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। यानी बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 1764 को। और किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेजों वर्सेज मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ। तो इसको देख लेंगे अच्छे से। इसके बाद अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। इसके बाद अगला है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम। इसके बाद हम अगला देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य संपन्न हुई। हमने क्या समझा कि इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के मध्य हुई तथा क्लाइव के मध्य हुई। यानी इलाहाबाद की प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय, नजमुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई तथा द्वितीय इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और इलाहाबाद के नवाब सुजाऊ दौला के मध्य संपन्न हुई। इसके बाद अगला है कि किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? तो इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद अगला है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा गया है? तो ये रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। इसके बाद अगला है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की गई। तो इसके बाद हम लोग और देखेंगे कि क्या है कि उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक थे। इस एक तरफ राज्य है, एक तरफ स्थापना काल और एक तरफ है संस्थापक। तो सबसे फर्स्ट है बंगाल। तो बंगाल की स्थापना कब हुई थी? तो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी के बीच। और इसके संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां। इसके बाद है हैदराबाद। हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी? तो 1724 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो निमाजुन उल मुल्क या इसको चिनकिलीज खां भी कहा जाता है। इसके बाद है भरतपुर। भरतपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 18वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो चूड़ामणि यानी बदन सिंह। इसके बाद है कर्नाटक। कर्नाटक की भी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? सदाउद उल्ला खान।
इसके बाद है अवध। अवध की स्थापना कब हुई थी? तो 1722 से 1724 के बीच। और इसके संस्थापक कौन थे? सआदत खां या बुरहान उल मुल्क। इसके बाद है जयपुर। तो जयपुर की स्थापना भी हुई थी 18वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो सवाई राजा जय सिंह, जयपुर से जय सिंह। इसके बाद अगला है कि रुहेल पठान। रुहेल पठान की भी स्थापना हुई थी 18वीं शताब्दी में। और इसके संस्थापक थे मोहम्मद खां बंगस। मोहम्मद खां बंगस। इसके बाद है मैसूर। मैसूर की स्थापना भी 18वीं शताब्दी में हुई थी। और इसके संस्थापक थे हैदर अली। मैसूर के संस्थापक कौन थे? तो हैदर अली। इसके बाद हम अपना लास्ट प्रश्न देख लेंगे, क्या कह रहा है कि वर्ष 1842 से 1844 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलेनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। यानी पूछेगा कि कौन से ऐसे अंग्रेज जनरल गवर्नर थे जिनका कार्यकाल कुशल अकर्मक की नीति का काल माना जाता है? तो लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो। तो दोस्तों आज का हम लोग का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपकी एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए।